नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। मैं निकला गड्डी लेकर, रास्ते में एक मोड़ आया और ये जो मोड़ आया वाली कहानी है वो इस वक्त कच्चे तेल के कारोबार में सही साबित होती हुई दिख रही है। रूस से जहाज निकले थे, जहाज मतलब बड़े बड़े टैंकर कार्गो लेकर, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर और लार्ज क्रूड कैरियर जो बड़े टैंकर जहाज होते हैं, और वो उनको भारत आना था। लेकिन खबर ऐसी मिल रही है कि उनमें से कुछ ने अपना रुख बदल लिया है, वो भारत आने के बजाय भारत से दूर जा रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि दिसंबर के महीने में रूस से कच्चा तेल मिलने में दिक्कत हो रही है और अब भारत सऊदी अरब की तरफ रुख कर रहा है। वो सऊदी अरब से अपनी तेल की खरीद बढ़ाने जा रहा है, क्योंकि दिसंबर के महीने में रूस से जो पिछले काफ़ी समय, जब से यूक्रेन संकट शुरू हुआ है तब से रूस के तेल का बड़ा खरीदार भारत रहा है। और ऐसे में दिसंबर का महीना पिछले 11 महीने का सबसे लो पे रहा, जिसमें भारत ने रूस से सबसे कम तेल लिया है। और इस वक्त उसने सऊदी अरब से अपने तेल का इंपोर्ट बढ़ाया है। 5 कार्गो शिप्स के बारे में कहा जा रहा है जो स्कोल वेराइटी, सोकोल वेरिएंट, सखालिन ऑयल भी इसको कहा जाता है, वो लेकर भारत आ रहे थे, लेकिन उनका रास्ता बदल गया है। ये वेसल ट्रैकिंग एजेंसीज हैं जो दुनिया भर में जहाज कहाँ से कहाँ आ रहे हैं उसको ट्रैक करने वाली एजेंसीज ने बताया है कि इन्होंने अपना रुख मोड़ लिया है। भारत में ये जो तेल था ये आना था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रिफाइनरीज में, जो सोकोल ऑयल का या रूस के तेल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है भारत में। और अब वो मिडिल ईस्ट से ये तेल खरीद के, कच्चा तेल खरीद के अपनी ज़रूरत पूरी करेगा। ये सूत्रों से खबर निकली है, रॉयटर्स एजेंसी ने खबर दी है। ये सिर्फ इकलौती सरकारी कंपनियां है इंडियन ऑयल जिसके पास रूस के कई ग्रेड के ऑयल खरीदने, कच्चे तेल खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट है। रोजनेफ्ट जो रूस की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है और उनकी अपनी रिफाइनरीज भी हैं, उनसे ये सोकोल समेत अनेक कैटेगरी का ऑयल खरीदते रहे हैं। दिसंबर के महीने में जो इंपोर्ट गिरा है वो 16 से 22% गिरा है, जो गणित जोड़ी गई है तमाम ट्रैकिंग एजेंसीज के से मिले हुए डेटा के आधार पे। उधर जो सऊदी अरब से इंपोर्ट है वो करीब 4% बढ़ा है। और वजह क्या है, इसकी जो वजह बताई जा रही है वो बहुत दिलचस्प है। वजह यह है कि भारत रूस से जो तेल खरीद रहा था, आपको पता होगा कि यूक्रेन के झंझट के बाद रूस को अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के नेटवर्क से बाहर कर दिया गया था। और ऐसे में भारत रूपी रूबल ट्रेड कर रहा था, यानी कि जो कच्चा तेल वो खरीद रहा था उसका भुगतान वो रुपए में कर रहा था। और अगर उसको रूस से हमको कुछ खरीदना है तो हम उसका भुगतान रुपए में कर रहे हैं, रूस को यहाँ से कुछ लेना है तो वो उसके बदले में वो रुपया इस्तेमाल कर सकता था। अब वो इतनी बड़ी रकम हो गई कि रूस को ये समझ नहीं आ रहा है कि इस पैसे का करें क्या। तो अब ये चर्चा आगे चलेगी कि उस पैसे का क्या करें, कैसे इस्तेमाल करें। लेकिन एक तरह से एक पेमेंट की क्राइसिस खड़ी हो गई है, क्योंकि रुपया तो मान लीजिए उनको मिल गया, लेकिन उस रुपए का वो इस्तेमाल क्या करेंगे, कहाँ ले जाएं। या तो भारत से सामान खरीदें उसके बदले में, और किसी दूसरे देश को वो दे नहीं सकते हैं क्योंकि रुपया और जगह चलता नहीं, जैसे डॉलर दुनिया भर में चलती है इंटरनेशनल करेंसी के तौर पे। तो ये एक संकट है जो फिलहाल जिसने रूस से कच्चे तेल के आने के रास्ते को एक तरह से रोका हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि कच्चे तेल के कारोबार में जो लाल सागर में संकट पैदा हुआ उसके बावजूद दाम बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। सामान्य स्थिति में वहाँ दाम काफ़ी तेज हो गए होते, लेकिन इस वक्त वो क्रूड का दाम एक बैरल का $80 के ऊपर जा नहीं रहा है। जब भी वहाँ पहुँचता है फिर नीचे आ जाता है, तो एक राहत है। और इसी वजह से भारत दूसरी जगहों से भी खरीद रहा है, तो कोई भारी नुकसान में नहीं रहेगा। और रूस को भी अपना तेल देने के लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। कहा यह जा रहा है कि ये तेल जो भारत आने वाला था अब शायद वो चीन चला जाए, लेकिन कारोबार के विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के पास भी बहुत गुंजाइश नहीं रह गई है कि वो बहुत सारा तेल ले पाए, हजम कर पाए। इसलिए भारत को फिलहाल इस फ्रंट पे बहुत चिंता की जरूरत नहीं है। अगर रूस से सस्ता तेल नहीं भी मिल रहा है तो जो बाकी सोर्सेज से उसको सऊदी अरब से या दूसरे अरब देशों से तेल मिलेगा वो बहुत महंगा नहीं होने जा रहा है। इसलिए ये फिलहाल भारत के लिए कम, रूस के लिए ज़्यादा चिंता की बात है। जो पैसा अभी तक का तेल का उसने लिया है भारत से,
उसको वो कहाँ लगाए, और हो सकता है कि वो उस पैसे को भारत में ही लगाने के कोई नए रास्ते तलाश रहा हो। बीज अड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।